हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर। दशमलव संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो पूर्ण संख्याओं के मध्य स्थित होती हैं, अर्थात दशमलव संख्याओं का उपयोग उन संख्याओं के लिए किया जाता है जो पूर्ण नहीं होती। किसी भी दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं। पहला होता है पूर्ण संख्या भाग और दूसरा होता है दशमलव भाग। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक उदाहरण है 47.32। इस बिंदु को कहा जाता है दशमलव बिंदु। दशमलव बिंदु के दाईं ओर का जो भाग होता है वो होता है दशमलव भाग, दाईं ओर होता है ये। और दशमलव बिंदु के बाईं ओर का भाग होता है वो होता है पूर्ण संख्या भाग। इस तरह से ये जो संख्या है 47.32, इसमें पूर्ण संख्या भाग है 47। ये जो दशमलव संख्या है 47.32, ये 47 से बड़ी है और 48 से छोटी है, अर्थात 47.32 जो दशमलव संख्या है ये है 47 और 48 के बीच। और ये दोनों जो संख्याएं हैं ये दोनों पूर्ण संख्या है। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी दशमलव संख्या दो पूर्ण संख्याओं के मध्य स्थित होती है। दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं, पूर्ण संख्या भाग और दशमलव भाग। जो दशमलव बिंदु होता है उसके बाईं ओर पूर्ण संख्या भाग में इकाई का अंक होता है। इकाई का अर्थ होता है एक। दहाई का अंक होता है, दहाई का अर्थ होता है 10। सैकड़े का अंक होता है, सैकड़े का अर्थ होता है 100। हजार का अंक होता है, इसी तरह आगे 10,000 का अंक होता है, फिर लाख का अंक होता है, फिर 10 लाख का अंक होता है। इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। और दशमलव बिंदु के दाईं ओर दशमलव भाग होता है जिसमें दशांश होता है। दशांश का दूसरा नाम 10वां भाग भी होता है और इसका अर्थ होता है 1/10। 1/10 को इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं कि यदि एक संपूर्ण इकाई के 10 बराबर भाग कर दिए जाएं तो प्रत्येक भाग उस संपूर्ण इकाई का 10वां भाग कहलाता है, अर्थात दशांश भाग कहलाएगा। दशांश के दाईं ओर होता है शतांश, जिसे 100वां भाग भी कहते हैं और इसका अर्थ होता है 1/100। 1/100 का अर्थ होता है कि यदि एक संपूर्ण इकाई को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग उस संपूर्ण इकाई का 100वां भाग कहलाएगा। और आगे होता है सहस्त्रांश, जिसे 1000वां भाग भी कहते हैं और इसका अर्थ होता है 1/1000। कहने का अर्थ है कि यदि एक संपूर्ण इकाई के 1000 बराबर भाग कर दिए जाएं तो प्रत्येक भाग उस संपूर्ण इकाई का 1000वां भाग कहलाएगा। इसके आगे अगर हम चले तो 10,000वां भाग होगा। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई दशमलव संख्या दी गई है 456.312। ये दशमलव बिंदु है और इसके दाईं ओर है दशमलव भाग और बाईं ओर है पूर्ण संख्या भाग। पूर्ण संख्या भाग में 6 होता है इकाई के स्थान पर, 5 है दहाई के स्थान पर और 4 है सैकड़े के स्थान पर। दशमलव भाग में 3 होगा दशांश के स्थान पर, यानी इसको कहेंगे 3 दशांश। 1 है शतांश के स्थान पर और 2 है सहस्त्रांश के स्थान पर। इस तरह से दशमलव संख्या में जो पूर्ण संख्या भाग और दशमलव भाग के मान होते हैं, इन मानों को
संख्या के अंकों का स्थानीय मान कहा जाता है। इस तरह से आज हमने दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।